आज हम अध्ययन करेंगे प्रयोगवाद। हिंदी में छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद का कालखंड जो निर्धारित किया गया वो 1936 से 1942 है और 1942 के बाद का काल प्रयोगवाद है। तो प्रयोगवाद क्या है, क्यों आया, कैसे आया, इत्यादि इत्यादि बातों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रमुख बातें। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोग तो ये हम जान गए कि भाई तार सप्तक क्या है और ये आया कब। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। अच्छा, जैसे कि छायावाद के बारे में आप जानते होंगे कि छायावाद शब्द जो था इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। तो छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा लिखे गए निबंध हिंदी में छायावाद, जो कि 4 किश्तों में आया था, उसमें हुआ था। ठीक उसी प्रकार प्रयोगवाद का जो ये कॉन्सेप्ट है वो उसी तर्ज पे यहाँ भी है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग जो है था सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध में किया। प्रयोगवाद को इन्होंने बैठे ठाले का धंधा कहा। वो हैं उनका मन जाने वो जो कुछ कह दें। आलोचकों के साथ यही तो दिक्कत है, कुछ भी कह देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। अगर आप वो देखेंगे, प्रकाशन तिथि देखेंगे तो 1943, फिर 1951, फिर 1959, फिर 1979। तो शुरू में जो 3 हैं इनमें 8-8 साल का अंतर है। उसके बाद कोई सो गया होगा या लड़ाई हो गई होगी, जो भी हुआ हो, तो उसके बाद 20 साल का अंतर है। एक बड़ा स्पेस मिलता है उसमें, एक सब तीसरे सप्तक से चौथे सप्तक के बीच में। तो पहला सप्तक 1943, दूसरा 51, तीसरा 59, फिर 79। नीचे मैंने 43, 51, 59, 79 लिख दिया है। तो आप एक अपनी गर्लफ्रेंड के नंबर की तरह इसको याद कर डालिए, आपको चारों सप्तक की का सन याद रहेगा। और कई बार पीजीटी, यूजीसी इन सब में जो है सन पूछ देते हैं कि चौथा सप्तक कब आया, तीसरा कब आया। ठीक है, तो आगे अब बढ़ते हैं। पहला सप्तक 1943। बहुत लोग अपनी अपनी तरह से ट्रिक बनाते हैं। एक मैंने भी ट्रिक बनाई है कि 4-5 दोस्त, जैसे कि आप लोग गोवा की ट्रिप प्लान करते होंगे या उत्तराखंड की प्लान करते होंगे, उसी तरह से 4 दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे। गे राम गज प्रभा, या ऐसे मतलब एक लड़की भी थी इनके साथ में बहुत तेज तर्रार। तो अज्ञे राम गज प्रभा ने गिरि और भारत का भ्रमण किया। इसको आप याद कर लीजिए। अज्ञे राम गज प्रभा ने, गिरि मतलब पहाड़, गिरि और भारत का भ्रमण किया। अज्ञे 1911 से 1987, मतलब 11 से 87। और रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, इनका उपनाम बलवंत था, ये भी पूछा जा सकता है। नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल के नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये 7 कवि पहले सप्तक में थे। अब दूसरा सप्तक और ऐसे ही तीसरा चौथा